नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 11 नदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अगर धीरे चलो वह तुझे छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उदित है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। विशेष इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी पद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। व्याख्या। कवि कहता है कि यदि हम नदी के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उनके महत्व के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे अंतःस्थ को स्पर्श करती प्रतीत होती है। नदी हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हमारी माँ, जिस प्रकार अपनी माँ से हम अपने आप को गलत नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम नदी से भी अपने को अलग नहीं कर सकते। यदि हम सामान्य गति से चलते रहते हैं तो यह हमें स्पर्श करती प्रतीत होती है, लेकिन जब हम सांसारिकता में पड़कर भाग दौड़ में पड़ जाते हैं तो यह हमारा साथ छोड़ देती है। यदि हम इसे साथ लेकर चले तो यह प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलती है, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। न तो वह हमसे अलग हो सकती है और न हम उससे। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, कवि ने नदी के महत्व का वर्णन किया है कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है। नंबर 2, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक। नंबर 4, छंद तुकांत और मुक्त। नंबर 5, अलंकार अनुप्रास का सामान्य प्रयोग। प्रश्न नंबर 2, छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया, एक छोटे से घोंघे में। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी पृथ्वी पर ही नहीं आकाश में भी विचरण करती है, अर्थात सभी स्थानों पर हमारे साथ रहती है। व्याख्या। कवि कहता है कि यदि हम सदा साथ रहने वाली नदी को किसी अनुचित स्थान पर छोड़ दे तो वह वहाँ रुकी नहीं रहेगी, वरन अनगिनत लोगों की आंखों से बचकर वह वहाँ से अपनी एक नवीन दुनिया उसी प्रकार बसा लेगी जिस प्रकार एक छोटा सा घोंघा अपने आसपास सीप की रचना कर लेता है। आश्चर्य यह है कि नदी की यह दुनिया अत्यधिक लघु रूप में भी सीमित हो सकती है। कवि का कहना है कि हम कहीं पर भी रहें, वर्षा से सबसे कठिन मानो जाने वाली ग्रीष्म के दिनों में यह हमें अपने स्नेह रूपी जल से स्थिर रिक्त करती है और अतिशय प्रेम प्रदान करती है। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, नदी सर्वत्र विद्यमान है, वह दुर्गम परिस्थितियों में भी अपनी दुनिया बसा लेती है। नंबर 2, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली वर्णात्मक और प्रतीकात्मक। नंबर 4, छंद अतुकांत और मुक्तक। प्रश्न नंबर 3, नदी जो इस संसार नहीं है इस घर में पर होगी जरूर, कहीं न कहीं किसी चट्टाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत कर रहा है। व्याख्या। नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि जो नदी विभिन्न स्थानों के मध्य से अनवरत प्रभावित होती रहती, वह किसी न किसी रूप में हमारे घरों से भी प्रभावित होती हुई हमें सुख और आनंद की अनुभूति देती है। इसके बहने की ध्वनि हमें किसी चटाई या फूलदान से भी सुनाई पड़ सकती है और इसको हम मन ही मन अनुभव भी कर लेते हैं। आश्चर्य यह है कि नदी और व्यक्ति का गहरा और अटूट संबंध पहले से ही रहा है और आगे भी रहेगा। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, नदी के अटूट संबंध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नदी घरों में भी चुपचाप बहती रहती है। नंबर 2, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4, छंद अतुकांत और मुक्तक।
प्रश्न नंबर 4, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी प्रत्येक समय हमारे बीच उपस्थित रहती है। व्याख्या, कवि कहता है कि यदि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि नदी हमारे आपके बीच हमेशा विद्यमान रहती है, तो अपनी संतुष्टि के लिए जब मनुष्यों के सभी क्रियाकलाप बंद हो जाएं और समस्त चराचर प्राकृतिक शांत रूप में हो, अर्थात सारा शहर गहरी निद्रा में सो रहा हो, उस समय आप घरों के दरवाजे से कान लगाकर एकाग्रचित्त होकर नदी की आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। आपको अनुभव होगा कि नदी की प्रभावित होने वाली मधुर ध्वनि एक मादा मगरमच्छ की दर्दयुक्त कराह जैसी आती प्रतीत होगी। स्पष्ट है कि नदी किसी न किसी रूप में सदैव हमारे साथ रहती है। काव्य का संदर्भ, नंबर 1, नदी की निरंतरता का जीवन रूप में वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली प्रतीकात्मक। नंबर 4, छंद अतुकांत और मुक्तक। नंबर 5, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।